हेलो बच्चों। बेटा देखिए, नीट और जेई मेन के पोस्टपोनमेंट को लेके काफ़ी दिनों से काफ़ी चीज़ चल रही हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो बात ये है कि 3 जुलाई को यानी कल शाम को 5 बजे एचआरडी मिनिस्टर एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें वो फिट है तो हिट है इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कल वो हो सकता है कि नीट और जेई मेंस की डेट के बारे में कुछ बताएं कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। या फिर अगर उनको भी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है तो कम से कम उनको ये बात तो बता देनी चाहिए। आप देखिए, एचआरडी मिनिस्टर दिन भर में 15-20 ट्वीट करते हैं, हर घंटे लगभग उनका एक एक ट्वीट आ जाता है। तो कम से कम वो इन बच्चों के लिए 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो नीट और जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इनके लिए भी वो एक ट्वीट कर सकते हैं। वो डेट भले ना बताएं हमें, लेकिन कम से कम ये तो बता दें कि इस बारे में उन्हें खुद कुछ क्लियरिटी नहीं है, या फिर अभी वो एसेस नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि 15 दिन का टाइम बाकी रह गया है। अगर आप जेई मेंस की बात करते हैं, 18 से 23 तक होगा। अगर आप नीट की बात करें तो करीब 22-23 दिन का समय बाकी रह गया है। तो उनको कम से कम एक ट्वीट करके ये बता देना चाहिए कि हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, है ना, हम मीटिंग कर रहे हैं, और जैसा कुछ होगा उस हिसाब से आगे के बारे में बताया जाएगा कि नीट की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बैकग्राउंड के आधार पर नीट की डेट पोस्टपोन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछेंगे तो मैं कहूंगा 50% चांस है नीट के पोस्टपोन होने के, और नीट के पोस्टपोन न होने के चांस भी 50% है। कैसे? मैं कुछ आपको थॉट्स बताता हूँ, कुछ आपको ऐसे न्यूज बताता हूँ जिनके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि नीट पोस्टपोन होगा, और कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही है जिनके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं कि किन किन बैकग्राउंड के आधार पे नीट पोस्टपोन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्लिया फाइल की गई है, जो कंट्रीज जो हमारे देश से बाहर स्टूडेंट रह रहे हैं और वो नीट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं, कतर की बात करें, दोहा की बात करें, तो ये कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंडिया के बच्चे रहते हैं और वो एग्जाम देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते 26 जुलाई को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की है कि या तो उनके देश में एग्जाम सेंटर बनाया जाए नीट का, या फिर इस डेट को पोस्टपोन किया जाए। दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, या तो नीट को पोस्टपोन किया जाए या उनके देश में एग्जाम सेंटर बनाया जाए नीट के लिए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, पेरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पेरेंट एसोसिएशन इंडिया ने एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, उनको टैग करके 16 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जिनके आधार पे कहा गया है कि नीट को पोस्टपोन किया जाए। एक तो कोविड का रिस्क सबसे ज्यादा है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, मेट्रो बंद है, ट्रेन बंद है, लॉकडाउन की डेट 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है ना। तो इन सब चीजों की वजह से 16 ऐसे पॉइंट बताए गए जिनके आधार पे कहा जा रहा है कि, और बच्चा मेंटली प्रेशर में है इस समय, तो इस कंडीशन में एग्जाम कराना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। तीसरी बात यह है यहाँ पर कि अगर हम नीट की बात करते हैं, जेई मेन की बात करते हैं बेटा, तो इसके अलावा जितने भी एग्जाम है धीरे धीरे पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। बीएचयू का एग्जाम आप देख लीजिए, कल पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा ईएएम सीईटी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। तो अगर ये सारे एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं तो फिर यही एग्जाम क्यों कराया जाए, जबकि यहाँ पर क्राउड सबसे ज्यादा है। दोनों एग्जाम को मिलाकर करीब 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो फिर यहाँ पर क्राउड अगर इतना ज्यादा है, जब जिन एग्जाम में कुछ हजार बच्चे अगर उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, तो फिर इतने सारे बच्चों का भविष्य किस तरीके से दांव पे लगाया जा रहा है। चौथी न्यूज ये है कि राजस्थान कोटा में जो बोर्ड के एग्जाम हुई उसमें अभी एक न्यूज आई है कि एक जो स्टूडेंट है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो अब इस कंडीशन में मतलब कौन रिस्क लेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जवाबदेही होगी अगर एक भी बच्चे के साथ में कुछ भी गलत हो जाता है और कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। भगवान ऐसा कभी ना करे, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो ये कुछ बातें जिनके आधार पे नीट को पोस्टपोन किया जा सकता है। अब देखिए, एक तो चीज और है कि कैंसिल अलग है, पोस्टपोन अलग। कैंसिल का मतलब एग्जाम ही ना हो इस साल, तो मैं कैंसिल करने के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पोस्टपोन, इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। अब कौन कौन से बैकग्राउंड है जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नीट 26 जुलाई को ही होगा। पहली चीज, अगर हम जेई मेन की बात करें, 18 जुलाई से जेई मेन शुरू होने वाला है, और उसके एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन कोई क्लैरिटी भी नहीं दी गई। तो 3 जुलाई को एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट है। मतलब उसमें यह कहा गया था कि 15 दिन पहले एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड आ जाता, और अभी कोई क्लियर बात इसके बारे में नहीं बताई गई है,
और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नीट और जेई की डेट पोस्टपोन नहीं होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एनटीए हो तैयारी कर रहा है एग्जाम कराने की, एचआरडी मिनिस्ट्री ने उससे कह रखा है कि आप एग्जाम की तैयारी करिए। तो जो एनटीए है वो एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा है, नीट 26 जुलाई को और जेई मेन 18 से 23 जुलाई को कराने की वो पूरी प्रिपरेशन कर रहा है। तो अगर वो तैयारी कर रहा है मतलब वो एग्जाम कराने के पूरी तरीके से मूड में है। तो इस आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि नीट और जेई मेन पोस्टपोन नहीं होगा, जो इनकी डेट बताई गई उन्हीं डेट को एग्जाम होगा। वरना कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अब तक कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेती और कुछ ना कुछ क्लियर करती, क्योंकि आप देखिए इतना ट्वीट किया जा रहा है, इतना सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतने सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इंडिया टीवी हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, हर जगह अगर ये न्यूज चल रही तो फिर इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी वो इस मूड में है कि एग्जाम जो डेट तय की गई थी उसी डेट पे एग्जाम कराया जाए। तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है अगस्त में, सितंबर में, तो कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में पीक आने की संभावना है। मतलब तब कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जुलाई में जो केसेस हैं, अभी 20,000 केस आ रहे हैं हर दिन, तो ये केस 3 गुने हो सकते हैं सितंबर में, अगस्त में। तो अगर नीट को पोस्टपोन किया जाता है आगे के लिए तो आगे कंडीशन और भी खतरनाक हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट हो सकता है ये चाहती हो कि अभी जो कोरोना के केसेस हैं 20,000 हैं, अगर आगे सिचुएशन और खराब होने वाली है तो फिर जुलाई में ही एग्जाम करा दिया जाए, ताकि आगे और खराब सिचुएशन में एग्जाम ना करना पड़े। और एग्जाम को इतने बड़े एग्जाम में कैंसिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा कमी है। और इस समय जब इस तरह की महामारी चल रही है उस समय डॉक्टर्स की जरूरत और ज्यादा, तो एग्जाम को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता है। मतलब एग्जाम को कैंसिल तो नहीं किया जा सकता है, पोस्टपोन भले किया सकता है, लेकिन पोस्टपोन होने की केस में अगर सितंबर में एग्जाम की डेट आपको दी गई और उस समय कोरोना के केसेस, कोविड-19 के केसेस और ज्यादा बढ़ गए, तब क्या होगा? तब फिर क्या एग्जाम को और पोस्टपोन किया जाएगा? तो इस सारी बातों के बारे में जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लगातार कम्युनिकेट करें, लेकिन कम से कम उन्हें स्टूडेंट को भी ये बात बता देनी चाहिए। भले वो डेट ना बताएं कि किस डेट को एग्जाम होगा, 26 को होगा या नहीं होगा, वो कह दे कि हमें नहीं पता कि 26 जुलाई को एग्जाम होगा या नहीं होगा, हम तैयारी कर रहे हैं और जैसी जिस तरह की सिचुएशन होंगी उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, देखिए अगर आप देखिए सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 1 जुलाई को होने वाला था, उसके 6-7 दिन पहले से पोस्टपोन किया गया। तो अभी हमारे पास टाइम भी है, अभी 18 जुलाई से जेईई मेन का एग्जाम है। तो इसका मतलब अगर 3 जुलाई को कल वेबिनार में कुछ क्लियर नहीं होता है तो हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 12-13 जुलाई के आसपास ये बात क्लियर हो सकती है। और चूंकि नीट का एग्जाम 26 जुलाई को, तो 20 जुलाई के आसपास एक बात क्लियर हो सकती है। तो अब तब तक हम क्या करें? अगर मान लीजिए कल 3 जुलाई को ये बात क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप देखिए डेट कब से चल रही है, पहली डेट आई कि 22 जून को ये बात क्लियर हो जाएगी, फिर 25 जून को आया कि क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद पता चला कि 29 या 30 जून को ये बात क्लियर होगी। अब 3 जुलाई की बात चल रही कि 3 जुलाई को हो सकता है वेबिनार में एचआरडी मिनिस्टर इस बारे में कोई डिस्कशन करें। अब अगर ये 3 जुलाई को पता नहीं चलेगा तो आप मान के चलिए कि 12 जुलाई को जेई मेन के लिए और 20 जुलाई को नीट के लिए कोई हमें खबर मिल सकती है। ये सारे प्रिडिक्शन है जो मैंने आपको बताया। बाद में ये मत कहिएगा सर आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। बेटा इस समय मैं एक टीचर की तरह नहीं बल्कि न्यूज रिपोर्टर की तरह हूं, समझ लीजिए। क्योंकि पढ़ाई में वैसे भी बच्चे का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बीच में एक हफ्ते पूरा का पूरा खराब हो गया। तो कम से कम एचआरडी मिनिस्टर को यह करना चाहिए कि एक ट्वीट बच्चों के लिए भी कर देना चाहिए। दिन भर में अगर 20 ट्वीट करते हैं तो एक ट्वीट अगर बच्चों के लिए भी कर दें तो उससे भी बच्चों को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। बच्चा पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। अब दो तरह के ग्रुप बन चुके हैं। कुछ पेरेंट, कुछ बच्चों के पेरेंट वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि 26 जुलाई को एग्जाम हो। और 4,000 बच्चों के पेरेंट जो एनआरआई हैं, जो दूसरे कंट्रीज में इस समय, वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट करके हम कैसे आएंगे, उन्होंने भी प्लिया डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। अब झगड़ा शुरू हो चुका, तो ये चलेगा लंबा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब पता नहीं कब तक ये मामला खींचेगा, कब सुनवाई होगी। तो इन सारी बातों के बारे में बच्चा जब सोचता है ना तो उसका दिमाग पागल होने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात कि आपको फिलहाल क्या करना है, बेटा आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, मैं जानता हूं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने जो सेशन अभी स्टार्ट किया उस सेशन को आप ज्वाइन करिए। तो पढ़ाई में 3-4 घंटे तो मैं ही आपके साथ रहूंगा, 2 घंटे 12 से 2 के बीच में मैं आपके साथ में हूं।
और रात में 10 से 12 के बीच में। तो ये 4 घंटे में मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूंगा, तो कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन तो आपका दूर ही होगा और पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि इसके बारे में बेटा क्लियर डेट कोई नहीं बता सकता है कि नीट 2020 की जो फाइनल डेट है वो क्या होगी। 26 जुलाई को एग्जाम होगा या पोस्टपोन होगा, इन सारी बातों के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं बेटा। और देखिए, एज ए टीचर अगर मैं बात करता हूं, एज ए डॉक्टर अगर मैं बात करता हूं, तो इन सिचुएशन में जो कंडीशन चल रही है, इन सिचुएशन में एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी हैवॉक है और इसमें डेली बेसिस पर अगर इतने केसेस आ रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में एग्जाम तो नहीं होना चाहिए। तो आप एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट भी करते रहिए लगातार, नीट पोस्टपोन वाला टैग लगा के, पोस्टपोन नीट एंड जेई 2020, ये हैशटैग लगा के आप ट्वीट भी करते रहिए, रीट्वीट भी करते रहिए। और लगातार ऐसे लाखों ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है, जबकि कम से कम उनको कुछ क्लैरिटी तो बता देनी चाहिए कि हम लगातार इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं कि नीट के एग्जाम की, जेई मेन के एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए।